हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 9th। वी आर इन चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में जो 10.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो भेजने के बाद आज ही दूसरा एक वीडियो भेज रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 2 से है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये सीखना है कि किस तरह से जो एंगल्स बनते हैं किसी भी सर्कल के पॉइंट के ऊपर वो हमेशा सेंटर पॉइंट से आधे होते हैं। लेकिन जो वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी तरह का ही ये एक दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। तो आइए वो भी हम सीख लेते हैं कि किस तरह से इस सम को सॉल्व किया जाए। यहाँ पे एक सर्कल दिया है, सर्कल में सेंटर पॉइंट O है। उसने कहा है कि आपके पास एक कॉर्ड है AB और जो रेडियस है वो कॉर्ड के साइज के ही 2 रेडियस है, ऐसा हिंट दिया है। तो उसने पूछा है कि जो एंगल क्रिएट होता है यहाँ कॉर्ड के बाद ACB, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए। हमें ये नहीं बताया है उसने कि सेंटर वाला जो एंगल है उसका मेजरमेंट क्या है, वो भी नहीं बताया है। और मुझे ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB विच इज सबटेंडेड एट माइनर आर्क। आपको पता है कि ये जो आर्क है वो माइनर है और बाकी का ये मेजर आर्क है, राइट। 2 आर्क्स क्रिएट किए थे जो इंट्रो पार्ट में मैंने आपको समझाया था। 2 आर्क्स होते हैं, माइनर और मेजर। जो जब आप कॉर्ड सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड बनता है तो 2 आर्क क्रिएट होते हैं, एक इतना आर्क और दूसरा ये आर्क, जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से ही बनते हैं। तो जो छोटा वाला आर्क होता है उसको माइनर कहते हैं, बड़ा वाला होता है वो मेजर आर्क है। अब उसने ये पूछा है कि जो माइनर आर्क है ये यहाँ पे जो ये एंगल क्रिएट हुआ ACB, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। तो आइए हम समझते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो मेरा काम होगा कि मुझे इसका मेजरमेंट मिल जाए, तो फिर बाकी का काम बहुत आसान है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल में अगर आपको मिल जाए तो आपको ये पता चल जाएगा। तो पहले जो भी कुछ भी दिया है लिख लो। वी हैव सर्कल कोड AB इक्वल टू रेडियस विथ सेंटर पॉइंट O। उसने कहा है कि जो कोड है आपका AB वो रेडियस के साइज का है, मतलब जो रेडियस है सर्कल का और कोड AB का साइज सेम है, राइट। तो कोड AB है, रेडियस यहाँ पे है AO क्योंकि सेंटर पॉइंट से इसको टच कर रहा है सर्कल के पॉइंट को, दैट मीन्स वो रेडियस है। BO भी रेडियस है, दैट मीन्स के AB, AO और BO तीनों की एक ही साइज है। ये हमें क्वेश्चन में ही बताया है। तो अब क्या हुआ कि इससे जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ AOB, राइट, वो कैसा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, क्योंकि तीनों साइड्स जो है वो ट्राइंगल की सेम है। तो मैंने यहाँ लिखा सो ईच एंगल विल बी ऑफ इक्वल ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि तीनों एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, साइड्स इक्वल एंगल्स सेम, और एंगल्स भी सेम होते हैं। तो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के ही होते हैं, क्योंकि टोटल 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदरूनी, वो तीनों एंगल का टोटल तो 180 होता है। अगर 180 होता है और इक्वल एंगल्स होते हैं तो 180 डिवाइड बाई 3 इज 60 डिग्री। दैट मीन्स के यहाँ जो सेंटर पॉइंट पर जो एंगल क्रिएट हुआ वो 60 डिग्री हुआ, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, इससे 6 रिजाइड इन 180 बन गया। मतलब याद रहे कि जब भी कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उसके एंगल्स भी सेम होते हैं, 60 डिग्री ही होते हैं, उससे न ज़्यादा न कम, तब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। अब सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर सेंटर पॉइंट पर कोई एंगल बनता है और वो एंगल से बाकी की जगह पर सर्कल में कहीं भी पॉइंट बनता है, यहाँ 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 किसी भी जगह पर, वो सेंटर पॉइंट के एंगल से हमेशा आधा ही होता है, ऑलवेज वेर एवर इट इज क्रिएटेड। तो मैंने यहाँ लिखा कि AOB is 60 डिग्री, ऑल्सो एंगल A एंड एंगल B आर 60 डिग्री, 60 वो है। फिर नाउ एंगल ADB इज हाफ ऑफ एंगल AOB। तो जो ADB बना वो AOB से आधा होना चाहिए, 60 का आधा मतलब 30 डिग्री। दैट मीन्स कि ADB आपका 30 डिग्री है। तो मैंने लिखा ADB हाफ ऑफ 60 इज 30 डिग्री, ADB इज 30 डिग्री। अब अगर ADB 30 डिग्री है तो जो माइनर आर्क पर ACB एंगल क्रिएट हुआ है, जो आप छोटा सा एंगल दिख रहे हो,
वो भी सर्कल के किसी पॉइंट पर ही है, तो वो भी AOC से आधा ही होना चाहिए। तो फिर अगर ACB एंड ADC दोनों सेम है अकॉर्डिंग टू द थियरम 10.8, दैट मीन्स कि अगर ACB 30 डिग्री है तो ADC भी 30 डिग्री, मतलब ADC 30, ACB भी 30, ये 30 तो ये भी 30। क्यों? क्योंकि वो सेंटर पॉइंट में नहीं है, पॉइंट के सर्कल के दूसरे किसी और पॉइंट पर है, तो सेंटर पॉइंट से वो आधा ही होता है। दैट मीन्स कि मेरा ACB है वो 30 डिग्री है। दिस इज माई आंसर। ओके, तो बच्चों इसी तरह ये सॉल्व करते हैं, ये सिस्टम होनी चाहिए। इसको 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत ध्यान रखें। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये भी बता दूं कि आपकी एक टेस्ट रहेगी 19 मार्च को, जो कि मैं ग्रुप में भी भेजूंगा डेट। जो 50 मार्क की एग्ज़ाम होगी आपकी, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। तो यही अपकमिंग जो मार्च है 19 मार्च आने वाली 19th डेट, वहाँ से आपकी एक 50 मार्क्स की टेस्ट चालू होने वाली है, 50 मार्क्स की। उसके 4 चैप्टर्स की टेस्ट लूँगा और वो चैप्टर्स मैं बहुत जल्दी आपको बताऊँगा। लेकिन अभी मैं प्राइमरीली ये बता रहा हूँ कि 19 मार्च को जो टेस्ट होने वाली है उसके लिए आप तैयारी चालू कर दें। कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ग्रुप में भेजूँगा। इसके साथ ये सर्कल चैप्टर पूरा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।